अस्सलाम वालेकुम, राना गुलाम दस्तगीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट की, और इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया राना अथर ने। अस्सलाम वालेकुम अथर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अथर भाई, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, पिछले 2 माह हमें मार्केट में ये सुनने में आ रहा है कि जो रेजिडेंस प्लॉट्स हैं, बहरिया होम्स हैं, उनकी मार्केट नीचे आई है। क्या वाकई नीचे आई है या मार्केट स्टेबल हो गई है, और इस टाइम किस जगह पे किन डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है? जी बिल्कुल गुलाम दस्तगीर भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरीके से गुलाम दस्तगीर भाई ने पिछले 2 माह से रेजिडेंस के हवाले से मार्केट की सिचुएशन का पूछा, तो देखें मेरे ख्याल से कि अगर देखा जाए पिछले 2 माह बहरिया ग्रीन्स और 61, 62, 63 के ऊपर जितना काम हुआ है, आई थिंक रेजिडेंस में किसी भी पेशेंट पे इतना काम नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ गुलाम दस्तगीर भाई कि अगर मैं मार्केट की सिचुएशन की बात करूं तो 2021 में जो जनवरी से लेके जो आपका नवंबर दिसंबर तक, मतलब ये पूरा साल आपका जितनी मार्केट ने बूम किया रेजिडेंस के हवाले से, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मतलब किसी भी सिचुएशन में मार्केट ने इतना बूम किया हो। जी। अगर देखा जाए तो हर प्रीसिड में तकरीबन 30, 35, 40 लाख रुपए की मार्केट अप हुई थी। तो अब सीन असल में ऐसा है कि देखें कि जिस तरीके से FBR ने जो है थोड़े से चार्जेस बढ़ा दिए, FBR की थोड़ी सी सख्ती हो गई है। और इसके अलावा बहरिया ने मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ा दिए हैं, बहरिया ने जो है वो पानी के चार्जेस लगा दिए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए हैं लोगों के ऊपर। और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ील हो रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट वहीं पे स्टेबल हो चुकी है। रेट्स रुक गए हैं, रेट्स रुक गए इनके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट 25 की बात कर लूं, तो हमें मतलब 52-55 लाख रुपए का अलॉटमेंट के साथ प्लॉट उस टाइम में भी मिल रहा था। हमें 52-55 लाख रुपए का अलॉटमेंट के साथ प्लॉट आज भी मिल रहा है। ठीक है, मैं बात करूं प्रेसिडेंट 23 की, प्रेसिडेंट 23 में हमें फॉर एग्जांपल के 48-50 लाख का प्लॉट हमें उस टाइम भी मिल रहा था, 48-50 लाख का प्लॉट हमें आज की मार्केट में भी मिल रहा है। तो मार्केट वही है, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मार्केट स्टक हो गई है, थोड़े से हालात वाक़यात इस तरीके से हैं। और ये है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए रमज़ान का मुबारक महीना इंशाल्लाह बेहतर साबित होगा, इस मार्केट के लिए बेहतर साबित होगा। इंशाल्लाह रमज़ान में मार्केट बेहतर हो जाएगी। और अथर भाई, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया 65, 61, 62, 63 और बहरिया ग्रीन, जी, इस पे ही क्यों ज़्यादा काम हुआ है? शायद इसलिए कि रेट से वहाँ पे एक रीजनेबल थे। बिल्कुल। अच्छा देखें, बिल्कुल सबसे बड़ी बात बहरिया ग्रीन्स पे आ जाते हैं कि बहरिया ग्रीन्स एक तो देखें कि 75 गज की सबसे छोटी कटिंग थी, हर एक नॉर्मल इंसान के बजट में आ जाता है ये चीज़ ना। और इसके अलावा बहरिया ग्रीन्स में मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बहरिया डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा और इतनी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और देखें हमारी मार्केट में एक मिसाल बनी हुई है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, बहरिया ग्रीन्स तब तक माइनस में था जब तक बहरिया ग्रीन्स के अंदर काम स्टार्ट नहीं था हुआ। आपको याद होगा बहरिया ग्रीन्स जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ है तो बहरिया ग्रीन्स 1.5 लाख रुपए माइनस पे चला गया था, माइनस पे, जो ओल्ड डील है, ओल्ड डील की बात करूंगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड डील जो है वो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे ओन पे आती आती बहरिया ग्रीन्स की जनरल फाइल 11-11, 12-12 लाख ओन तक भी गई है। ठीक है, लेकिन अभी इसने मेरे ख्याल से बहरिया ग्रीन्स की जो जनरल फाइल है उसका जो रेट चल रहा है तकरीबन 8, 8.5 लाख तक आई थिंक ओन पे आपको मिल जाती है फाइल। ठीक है, और क्योंकि फिर इसकी वजह ये है, बहरिया ग्रीन्स की थोड़ी सी नीचे आने की वजह ये है कि इसमें 2 न्यू डील्स जो बीच में ऐड हो गई ना, तो लोगों का जो सारा रुझान था, जो फोकस था, वो न्यू डील की तरफ चला गया, इसलिए बहरिया ग्रीन्स की कोई 50,000 लाख रुपए मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। अच्छा, अब आ जाते हैं 61, 62, 63 पे। ठीक है, अच्छा देखें, अब 61, 62, 63 का ये सीन था कि 61, 62, 63 की जो फाइल्स हैं, हमने 7, 7.5 लाख रुपए की हमने मार्केट में फाइल्स लॉस पे सेल की थी। मतलब 15,90,000 की, 15 लाख, हाँ 17,25,000 की थी, तो उसमें 1,35,000 डिस्काउंट था, तो 15,90,000 की इसकी टोटल अमाउंट बनती थी। अच्छा, ये वो फाइल्स हैं, ये वो पेशेंट्स हैं 61, 62, 63 जो 29 ABCD, 32 ABCD और 33 ABCD, उसके बाद पेशेंट 25 है, जैसे कि पहले इन्होंने आउट ऑफ बाउंड्री किया हुआ था,
पेशेंट 28 का कुछ एरिया आउट ऑफ बाउंड्री था। तो ये उन लोगों को बैरिया ने 61, 62, 63 में मूव ऑन किया था। ठीक है। अच्छा, अब सीन ये हुआ कि स्टार्टिंग में जब मर्जिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था तो लोगों ने, जब उसने मार्केट में 7, 7.5 लाख रुपए की फ़ाइल का रेट लगता था, तो लोगों ने क्या किया कि 15,90,000 में आपकी फुल फाइल मर्ज होती थी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर। तो लोगों ने अपनी फाइल्स को प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करवाया, और जिन लोगों ने आज से 2 साल पहले उन फाइल्स को प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर मर्ज करवाया, आज वो प्रोजेक्ट्स उनकी शक्ल नज़र आ रही है हमें। वो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने मतलब ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। जैसे कि बहुत सारे डिलीवर हो गए, वो सारे बीच में से डिलीवर भी हो चुके हैं अभी। जैसे कि बिल्कुल अभी जैसे कि वो लिबर्टी रेजिडेंशिया अभी रिसेंटली इन्होंने जो है उसकी जो है ओपनिंग की है। ठीक है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो अनकरीब 6 माह से 1 साल के अंदर डिलीवर होने शुरू हो जाएंगे उन क्लाइंट्स को जिन्होंने आज से 2 साल 2.5 साल पहले अपनी उन फाइल्स को प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में मर्ज करवाया जी। अच्छा, फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, मार्केट में रेट आ गया 12, 13 लाख 14 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, फिर असल में जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 10-11 माह में जो मार्केट में बूम आया है ऑन ग्राउंड प्रेसिडेंट्स के ऊपर, तो 125 गज का प्लॉट आपको 50 लाख से कम किसी भी प्रेसिडेंट में नहीं था मिल रहा जी। ठीक है। यहाँ तक के प्रेसिडेंट 15 है, 15B में 17, 18 लाख रुपए के प्लॉट हमने बेचे हैं जी। तो प्रेसिडेंट 15B में 55 लाख 58 लाख से कम प्लॉट नहीं था मिल रहा। तो लोगों ने सोचा कि 61, 62, 63 में अगर हमें मतलब फ़ाइल मिल रही है 23-24 लाख की, 25 लाख की फ़ाइल मिल रही है, या 61 की फ़ाइल हमें 29-30 लाख रुपए की मिल रही है जनरल फ़ाइल, या 62 की फ़ाइल हमें 24-25 लाख रुपए की मिल रही है, तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव किया वहाँ पे जी। ठीक है। क्योंकि जैसे बैरिया ने 3% अनाउंस किए हैं, तो लोगों का ये माइंड था, और बिल्कुल है ऐसा कि आप ये चीज़ देख लीजिएगा, जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव किया हुआ है अभी तक, जिस दिन वहाँ पे बैरिया ने 61, 62, 63 के बोर्ड्स लगा दिए, आप 61, 62, 63 का रेट देख लीजिएगा कि कहाँ पे जाता है। मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है। और मैं वही बात दोबारा करूँगा कि आज टाइम वो चल रहा है कि जो छोटा तबका है, जो सैलरी बेस पे तबका है, वो इतनी बड़ी अमाउंट मतलब 1 कैश पेमेंट पे दे के परचेज़ नहीं कर सकता। बैरिया ग्रीन्स बहुत अच्छा मौका है, अभी भी बहुत अच्छा मौका है कि अगर आज हमें 25-26 लाख रुपए का 75 गज़ का प्लॉट हमें मिलता है, और कल को हम ग्राउंड +2 उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, 4 बेड अकोमोडेशन जो है उसका वो आप उसके ऊपर तमीर कर सकते हैं, घर तमीर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है बैरिया। सर मुझे यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ जी। बैरिया ग्रीन हम प्लॉट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप विलास की भी हमें डिटेल हमारे व्यूवर्स को बताइएगा जी। DX जो विलास आए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर करते हैं यानी कि 2 या 2.5 साल का वो प्रोजेक्ट है जी, तो आपको वहाँ पे विला मिलता है। देखें बिल्कुल गुलाम ज़कीर भाई कि इस टाइम अगर हम विलास की बात करें तो पूरे बैरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर विलास मिले जी। ठीक है। अच्छा, देखें कि और अगर हम विलास की बात करें तो जो विला आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, फॉर एग्जांपल 31 के विलास की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 75 या 80 लाख रुपए में आपको ग्रे स्ट्रक्चर विला आपको मिल जाता था, विदाउट की विला मिलता था। आज वही विला आपको 150, 160 से कम नहीं मिल रहा, ऐसे ही है जी। ठीक है। और अगर आज आपको एक छोटी सी अमाउंट देके, डाउन पेमेंट की सूरत में एक अमाउंट देके, बाकी फर्दर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अगर आपको विला मिलता है, तो मेरे ख्याल से बुरी डील नहीं है। ठीक है। आप हमारे क्लाइंट्स को ये रेफर करते हैं कि वो वाकई बिल्कुल DX विलास में उनको जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहिए। आने वाले टाइम में आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आप इसको एज ए अपने रेजिडेंस के लिए भी यूज़ करते हैं। जिस तरीके से विलास के रेट्स इतने हाई हो गए, और मज़ीद अभी विलास के रेट्स जो हैं आप देखिएगा, ये ईद और रमज़ान के बाद आप देखिएगा कि विलास के रेट्स और ये प्लॉट के रेट्स में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात। आज आप एग्रीमेंट करते हैं PPL के साथ, तो आपको 2.5 साल के बाद एक विला मिलता है, विला आपको मिलता है। देखें अगर हम जैसे मैं बता दूं कि जब हम स्टार्टिंग में आज से 1.5 साल पहले 60 लाख या 65 लाख में भी हम 125 गज के विला के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके देते थे, लेकिन आज वही विला जो है वो 85 लाख से कम हम उसको कंस्ट्रक्शन नहीं करके देते। क्यों नहीं करके देते? क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, सरिया सीमेंट हर चीज़ का रेट डबल हो गया। ठीक है। 85 लाख से कम अब 125 गज के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होती। ठीक है। तो ये बेस्ट मौका है।
और दूसरी चीज़ गुलाम दस्तगीर भाई, जैसे इस टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। मैं मिडवे कमर्शियल ए और बी की बात कर लेता हूँ। मिडवे ए और बी के अंदर मुझे याद है कि 2-2.5 साल पहले आपको 6,000 पर स्क्वायर फीट 6500 या 7,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको वहाँ पे ऑफिस मिल जाता था, ठीक है। लेकिन आज वही मिडवे कमर्शियल ए और बी है, जो बी तो तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 60% ऑक्यूपाइड है, ठीक है। मिडवे ए के अंदर भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बैंक्स मूव हो चुके हैं, वहाँ पे फूड चेन्स आ चुकी हैं, वहाँ पे आप कह लें कि ऑफिस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इस टाइम आपको तकरीबन 11,000 12,000 पर स्क्वायर फीट 13,000 पर स्क्वायर फीट से कम रेट नहीं मिलता आपको, ठीक है। और अगर कमर्शियल शॉप्स की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फॉर एग्जांपल के आपको मिडवे कमर्शियल ए के अंदर आपको 48-50 हज़ार पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप मिल जाती है, ग्रे स्ट्रक्चर में या रेडी शॉप मिल जाती है। अगर आप ग्राउंड की बात करते हैं या ऑफिस की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्लॉट की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है ना। देख बिल्कुल गुलाम दस्तगीर भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमें मिडवे ए के अंदर 6-7 करोड़ से कम प्लॉट नहीं मिलता, ठीक है। मिडवे बी के अंदर हमें आज मतलब कि 9-9 10-10 करोड़ रुपए का प्लॉट आज मार्केट में मतलब रेट आ रहा है। और ये वो मिडवे बी है जहाँ पे 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ 3 करोड़ 75 या 4 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ तक आपको प्लॉट इस बजट में मिल जाता था, आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज वही प्लॉट जो है 9-9 10-10 करोड़ की वैल्यू रख रहे हैं। तो लाजमी बात है कि हर चीज़ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, प्लॉट्स इंक्रीज हो गए, प्लॉट्स के रेट बढ़ गए, तो इसी वजह से शॉप के रेट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल लाजमी बात। और इस टाइम देखें ये बहुत अच्छा मौका है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप कम से कम अपनी शॉप, लाजमी बात है। देखें जिस तरीके से अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले बैरिया जो है वो इन्होंने मतलब इस तरीके से उसको डेवलप किया है, अब बैरिया इस तरीके से डेवलप हो रहा है, एग्जैक्टली ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जिन लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स लिए हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स मतलब के लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। लोगों का रुझान प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ है, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि एक कमर्शियल शॉप, एक रेजिडेंस अपार्टमेंट, देखें जैसे कि कराची के अंदर तो ये ट्रेंड है अपार्टमेंट्स वाला, ठीक है। आज अगर एक अपार्टमेंट हमें 2 बेड 90 लाख में या 1 करोड़ में हमें पड़ रहा है, आने वाले टाइम में आपको 2 बेड अपार्टमेंट 2 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या कमर्शियल कॉस्ट की वैल्यू बढ़ रही है। भाई ये बैरिया प्रीसन 19 के अपार्टमेंट 26,50,000 में बिल्कुल लॉन्च किया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी, लैंड की कीमत इतनी नहीं थी, तो आज आपको 95 लाख 1 करोड़ से अबव आपको मिल रहा है, वो भी लमसम पेमेंट पे। और ये है भी तकरीबन 950 स्क्वायर फीट का मेरा अपार्टमेंट, ठीक है। तो आप अगर इससे इस साइज से अब बड़ा अपार्टमेंट आप अवेल करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में आपको मुख्तलिफ साइज़ के आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, शोरूम्स मिलते हैं, कमर्शियल ऑफिस मिलते हैं आपको, ठीक है। मेन जना के ऊपर आप इसको लेके कम बजट में आप अभी भी बैरिया का लाइफस्टाइल बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अतर भाई, आपने हमारे व्यूअर्स को अपडेट किया और बैरिया टाउन कराची की मार्केट के बारे में बताया। देखते रहे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल। अल्लाह हाफिज़।